नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जीडी भर्ती 2024 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार आपका जो इलेक्शन से पहले फिजिकल होगा या फिर बाद होगा। और इलेक्शन दोस्तों बहुत दिन चलने वाले हैं, तो क्या फिजिकल दोस्तों आपका नहीं होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे और ये डाउट बहुत ही ज़्यादा बच्चों में है, इसको दोस्तों 100% आज के इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, और दोस्तों आंसर की अभी नहीं आई है और ना ही आएगी, आखिरकार कब तक आएगी आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और इतने नंबर में फिजिकल आपका 100% हो जाएगा, ये दोस्तों फेक नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। अभी जब हम आपको बताएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कितने नंबर पर फिजिकल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है हमने, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे धूप की वजह से फेल हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन फिजिकल पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना ज़्यादा वो रिटन एग्जाम के लिए करते हैं। ये दो दोस्तों रिटन एग्जाम के लिए जितना करते हैं उतना यदि फिजिकल के लिए भी कर लेते तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और शायद करना भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि धूप की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल अभी होने वाला है। तो आप क्या करिएगा, फिजिकल के लिए धूप में थोड़ा बहुत ज़रूर दौड़ लीजिएगा, क्योंकि आप जब फिजिकल होगा तो आप देख लीजिएगा उसमें जो बहुत सारे बच्चे को होंगे या फिर चक्कर आ जाएगा या फिर उनका कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ठीक है, एक चीज़ तो हो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये धूप की वजह से ऑलमोस्ट होती हैं, तो आप धूप में भी थोड़ा बहुत ज़रूर दौड़िएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं कि आखिरकार आपका जो फिजिकल होगा वो कब तक होगा। क्या लोकसभा चुनाव आपके फिजिकल पर इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा? लोकसभा चुनाव, ठीक है दोस्त, लोकसभा चुनाव आपको पता है कि सेंट्रल लेवल का ये चुनाव होने वाला है और इसकी वोटिंग 19 अप्रैल से होने वाली। जैसा कि हमने आपको वीडियोस में पहले वीडियोस में बताया था कि आपके 10 से 20 अप्रैल के बीच में ही आपकी जो वोटिंग की डेट आएगी, और वैसा ही हुआ और 19 अप्रैल को आपकी वोटिंग की डेट आ चुकी है। और दोस्तों इसका सिलसिला कब तक चलेगा? जून तक चलेगा, 17 जून तक आपका इसका सिलसिला चलेगा। तो तब तक आचार संहिता लागू रहेगी, मतलब कल से 16 मार्च से लेकर 17 जून तक, क्योंकि बताया जा रहा है कि 17 जून तक फाइनल इसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। तो आप समझिए कि 16 जून से 17 जून तक क्या आचार संहिता लागू रहेगी। तो क्या आचार संहिता में आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा? ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है कि आखिरकार आपका जो लोकसभा चुनाव की वजह से आपका फिजिकल होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 19 अप्रैल से आपका इलेक्शन, तो आप समझिए उससे पहले यदि एसएससी चाहती है तब भी फिजिकल नहीं करा सकती है, क्योंकि फिजिकल कराने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा और उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय बाकी है। और 1 महीने में उसको आंसर की भी जारी करना है, उसका रिजल्ट भी जारी करना है, फिर फिजिकल डेट भी देनी है। तो आप समझिए कि 1 महीने में फिजिकल तो आपका 19 अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ डेट ज़रूर आ सकती है। 19 अप्रैल से पहले डेट ज़रूर आ सकती है फिजिकल। और आपको हम एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, मतलब कि जितनी भी लोकसभा सिविल सर्विसेज, जैसे कि आप बिहार से हैं तो बीपीएससी, छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजीएसपी, ठीक है, तो ये जितनी भी हैं जिससे एसडीएम, डीजीपी इस तरह की बनी जाती है, और एसएससी की खास तौर पर एसएससी की, तो इन पर भर्तियों में कोई भी दोस्तों रोक नहीं लगी है। ये पूर्णतः अपने कार्यानुक्रम चलती रहेंगी। अब दोस्तों यदि आप सोचिए कि 19 जून को क्या करिएगा, 19 जून के बाद आपका फिजिकल होता है और एसएससी ने पहले ही अपने कैलेंडर में जारी कर दिया है कि 2025 में वो फिर से क्या करेगी, वैकेंसी लाएगी। तो भाई ये कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 19 जून के बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल भी तो होगा, फिर फाइनल रिजल्ट भी लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि कैसे हो सकता है। तो आप समझिए कि आपका जो फिजिकल होगा वो अप्रैल के लास्ट मंथ तक या फिर मई में ही दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। आपके लोकसभा चुनाव आपके पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आपका लोकसभा चुनाव कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा आपके चुनाव, आपकी वैकेंसीज पर, और आप अपनी अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। इस डाउट में मत रहिएगा कि लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई तो आपका फिजिकल नहीं होगा। दोस्तों होगा, ठीक है, याद रखना वो दिन में होता है। और आपको पता है कि भीड़ और जैसे कि बहुत सारे लाउड स्पीकर वो रात 10 बजे से 6 बजे तक अलाउ होते हैं, बाकी आप दिन में बजा सकते हैं। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे, और इस खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लागू होता है, यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर उतना ज़्यादा लागू नहीं होता है। इस वजह से क्या करेगा, आपका फिजिकल 100% होगा, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके आंसर की क्यों नहीं आई और क्या आपके आंसर की नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्ट्रीट वाइज कट ऑफ बताएंगे
ठीक है। स्टेट वाइज दोस्तों आपको कट ऑफ बताएंगे, याद रखना स्टेट वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे। तो क्या दोस्तों आपकी आंसर की अभी नहीं आई, तो क्या आपकी आंसर की कब तक आएगी भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि रोज़ ऐसा होता है, क्या कहा जा रहा है कि आज आ जाएगी, आज आ जाएगी। हमने एक वीडियो में बताया था, उससे पहले दोस्तों एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ये दोस्तों एसएससी है, और एसएससी जीडी की वैकेंसी में अगली बार भी जो बहुत सारे लोग तुक्का लगा रहे थे, उनका नहीं हो रहा था। तुक्का दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपको हमने एक बार पहले भी बताया है कि आपके पेपर जो है शायद 12 मार्च को लास्ट थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 12 मार्च को एसएससी ने अपना शेड्यूल को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था और पेपर को जल्दी समाप्त कर दिया। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 12 मार्च को पेपर भी था, 11 मार्च एंड 12 मार्च को पेपर भी था, याद रखना। अब दोस्तों आपकी आंसर की 12 मार्च से ही जोड़ी जाएगी, 12 मार्च के एक हफ्ते बाद आपकी आंसर की आएगी, याद रखना 100%। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 7 मार्च को पेपर समाप्त हुआ था, ये तो आप बिल्कुल पूर्णतः गलत बता रहे हैं। याद रखना आपके साथ 12 मार्च से बाद जो आपका समय होगा, उसके बाद ही दोस्तों आंसर की अपलोड की जाएगी। और आपको पता है कि पेपर के बाद 10 दिन का समय कम से कम लगता है, तो आपकी आंसर की आने में हो सकता है 2 दिन का समय लग जाए, लेकिन कभी भी एसएससी आपकी आंसर की जारी कर सकती है। तो आप लोग आंसर की के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए, लेकिन फिजिकल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए, क्योंकि फिजिकल ही जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके फिजिकल में कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके फाइनल कट ऑफ आपकी दोस्तों कितनी जाएगी, इन सभी को बात करते हैं आगे वीडियो में। और दोस्तों यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, तो ये दोस्तों स्टेट है जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाईएस्ट अगर देखने को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मोस्ट हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, याद रखना। तो यहाँ पर यदि आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी हम पहले कट ऑफ बता देते हैं, फिर दोस्तों अदर स्टेट की कट ऑफ बताएंगे। और देखिए यदि आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट करता है, ये मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए, जैसे कि आप यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि आपको इनमें से किसी पर्सनली आपको किसी से भी पूछना है, किसी कट ऑफ को पूछना है, तो आपको क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाइए और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और वहां पर अभी दोस्तों फॉलोवर नहीं, क्योंकि हमने जल्द ही 1 ही 2 दिन में उस चैनल को क्रिएट किया है, तो आप जाइएगा उस पर फॉलो कर लीजिएगा। हम दोस्तों उस पर आपको कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों फिर उस पर कमेंट नहीं किया जाएगा, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और आप अपना स्टेट बोलिएगा, कैटेगरी बोलिएगा, और आप बॉर्डर, नक्सल या फिर जनरल एरिया से बिलोंग करें, किस एरिया की पूछना चाहते हैं। 100% दोस्तों सटीक कट ऑफ बताई जाएगी, और उससे बीच में ही दोस्तों हम 2 डाटों को लेकर बताएंगे, उसके बीच में आपकी कट ऑफ ही रहेगी, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए, यदि आप इन से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कम से कम आपको यूआर कैंडिडेट 130 का मार्क्स का स्कोर करना चाहिए, और स्कोर होगा तो 100% सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की यदि बात कर लेते हैं, तो इनकी भी कट ऑफ कुछ हाई ही जाने वाली है, जैसे कि 128 या 129। ठीक है, 128 से लेकर 129 के बीच में इनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इतने नंबर पर एनी पोस्ट, ठीक है, इतने नंबर पर आपको एनी पोस्ट, यानी कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका जो सपना है वर्दी पाने का 100% दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात हम करेंगे तो 128 ही करेंगे, क्योंकि इनकी और इनके में ज़्यादा कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता नहीं है। और यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो 125, और यदि आप एसटी हैं तो 122। ठीक है, ये दोस्तों मेल वालों की हो गई है। ठीक है, ये मेल वालों की कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आप इन स्टेट से फीमेल से बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी भी आप कट ऑफ जान लीजिए, ये फीमेल वालों की कट ऑफ है। जैसे कि एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं आप, तो देखिए आपको हम एकदम सटीक कट ऑफ बताएंगे, तो आप समझिए कि 128 तक यदि आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 128 यूआर कैंडिडेट, तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 126 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो कम से कम 123 से 122 से लेकर 123 तक।
और एसटी कैंडिडेट कम से कम 20 मार्क्स तक का इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स तक का सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार याद रखना। और एसटी कैंडिडेट के तो इससे कम भी होने चाहिए, तब भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इस वजह इतनी कट ऑफ हाई क्यों जा रही, क्योंकि आपकी वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम है। अगली बार इतनी ज़्यादा हाई थी वैकेंसी, फिर भी दोस्तों समथिंग इतनी कट ऑफ देखने को मिली थी। और अब की बार वैकेंसी आधे हैं, तो क्या कम कट ऑफ जाएगी? नहीं दोस्तों, आपके कुछ 4-5 मार्क्स जरूर इंक्रीज होगी। तो आप समझिए कि इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है फीमेल वालों की, वो मेल वालों की थी। अब दोस्तों यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि आप बिलोंग कर रहे हैं तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, ठीक है, और असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, ठीक है, और इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन स्टेटों से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। और दोस्तों इतनी ही आपकी जाने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई ऐसा डाटा मिल जाए, तो आप समझिए कि 90 से लेकर 100 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपको 100% एनी पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अब यदि आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आप नक्सल एरिया से हैं तो आप मान के चलिए, नक्सल एरिया से आप मान के चलिए कि 60 मार्क्स तक आपके हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉर्डर एरिया से तो 60 के बीच से 70 के बीच में यदि आपके हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों इस बार की ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और इतनी ही दोस्तों आपको देखने को भी मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो उसको जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बार व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।